Good morning to you all. As you all know, 15 December is the birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel. इस महान सपूत की याद में, इसके ऑनर में हमने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची और भव्य मूर्ति है। इसकी खासियत यह है कि हाउ टू सेंड, हाउ टू transform villages, how to equip villages in remote areas with the latest technologies, state of the art technologies, malls, escalators, etc. And it is totally green environment. It is totally managed by solar power, hydel power. So this is a unique statue in itself. It is not only the biggest, but is also an example of the modern civilization in India. सरदार वल्लभ भाई पटेल को राष्ट्र की एकता, राष्ट्र को एकीकृत करने में उनकी अहम भूमिका रही। ये आज़ादी की बात है, पर आज़ादी के पहले भी एक महापुरुष हुए हैं जिन्हें हम आज याद करना चाहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू के लिए हमने किसानों से, उनके हल, उनके द्वारा मजदूरों से, वो लोगों से जिसका परिश्रम से उन्होंने खेती की, परिश्रम से उन्होंने अन्न अपना आजीविका उत्पन्न की, ऐसे पुराने औजार, लोहे के औजार मंगाए गए जिसे गलाकर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी, क्योंकि हम उन्हें लौह पुरुष की उपाधि दिए हैं। लौह पुरुष जो आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो उसकी स्टैच्यू के लिए जिस तरह से पसीना, खून पसीना हमने बहाया है देश को एकता, एक माला में पिरोने के लिए, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल आफ्टर द इंडिपेंडेंस। मुझे भी याद है, मैं अपने बागानों में, मेरे घर में तो लोहा का कोई सामान नहीं था, एक टट्टू की गाड़ी हुआ करती थी जिनमें मैं अपने खेत के सेब लाद कर मार्केट तक पहुंचाया करता था। शिमला की वादियों में मुझे अत्यंत आनंद आता था टट्टू की गाड़ी भगाना और सारे सेब इकट्ठा करके मार्केट में पहुंचाना, यही काम था। वो टट्टू की गाड़ी लकड़ी की बनी हुई थी, उसके रिम जो है वो लोहे की थी, जिसे हमने इस स्टैच्यू के लिए भिजवाया। अब मैं उस महापुरुष को याद करना चाहता हूँ जिसने आज़ादी के पहले, बहुत पहले, एक राष्ट्र, भारत के सभी सल्तनतों को एक होने की, एकजुट होने की प्रेरणा दी थी। वो थे छत्रपति शिवाजी महाराज। सुनने में आया है उनके याद में, उनको याद करने के लिए, उनकी जो एफर्ट्स उन्होंने डाली सारे राज्यों को एक करने के लिए, यूनिटी लाने के लिए, जो उन्होंने उस समय में प्रयास किए थे, वह बहुत ही प्रशंसनीय है। उनकी वार क्षमता, सैन्य क्षमता अप्रतिम थी। उन्होंने किले बनाए, उन्होंने नेवी बनाई, उन्होंने हवा, गोला बारूद, ये सब जो है आधुनिक
वर्गीकरण किया सेना का। वे अत्यंत महान महापुरुष थे जिन्होंने आज़ादी के कई सदियों पहले राष्ट्र को एक करने का सपना देखा था। हमें छत्रपति शिवाजी की जो स्टैचू बनाने की एक आज मांग उठी है, वह उनके उस शालीन, उस तेजस्वी व्यक्तित्व की परिछाया हो, ऐसी मेरी इच्छा है। मैं चाहता हूं कि यह सिंबल हो, उनकी जो स्टैचू बनी वो इट शुड बी ए सिंबल ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इन इंडिया। मैं तो चाहता हूं कि ये स्टैचू जो बने वो जो है मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में डेवलप की जाए, जिसमें वाटरवेज, हाईवेज और एयरवेज का समावेश हो। उसमें ऐसा हो, या तो वो समुद्र में हो या नदी किनारे हो जिसमें नावें चलती हो। नाव से तो मुंबई में बनाने का विचार चल रहा है, तो मेरे हिसाब से कि मुंबई के हिसाब से महाराष्ट्र, जो उन्होंने महाराष्ट्र ए ग्रेट कंट्री, उनका सपना था ग्रेट कंट्री, तो ग्रेट कंट्री जो महाराष्ट्र बनाना चाहते थे वो इंडिया को, उस महाराष्ट्र को प्रतिमा उसमें प्रतिस्थापित होना चाहिए। अतः मैं चाहता हूँ कि वो घोड़े पे सवार अपना भाला तलवार लेकर जो शिवाजी की स्टैचू है वैसी होना चाहिए, और उसके 4 पैरों के नीचे भव्य 100 मंजिला इमारतें सपोर्ट दे, और ये मूर्ति सोने चांदी से पूर्ण सुसज्जित हो, जो कि उनकी समृद्धि का प्रतीक हो कि उस जमाने कैसा देश समृद्ध था, वो प्रतीक, उसकी प्रतीकात्मक मूर्ति हो। तो घोड़े के ऊपर जो बैठे, घोड़ा चांदी का हो, और स्वयं महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज को गोल्डन स्टैचू के रूप में प्रस्थापित किया जाए, ऐसा मैं सोचता हूँ। और नीचे जो बिल्डिंग बने वो 100 स्टोरी बिल्डिंग हो, उसके नीचे रेलवे हो, हाईवे हो और वाटर, तीनों कनेक्शन हो। दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 3 आर्म्स, हाईवे, वाटरवेज। ये सब होना चाहिए, और उसमें अच्छे से कनेक्शन हो, और ये इतनी बड़ी मूर्ति हो जैसे 100 मंजिला इमारत के ऊपर 4 बिल्डिंगें बनाओ, उसमें ऑफिसेस बनाओ, अलग अलग बड़े बड़े कारपोरेट ऑफिसेस बनाओ, सब बनाओ, कॉलेजेस बनाओ, ट्रेनिंग सेंटर्स बनाओ, इसेंशियल सर्विसेज के लिए, स्टाफ के लिए उसमें बनाओ, रहने की व्यवस्था की जाए। और ऐसा मैं सोचता हूँ कि ऐसी भव्य इमारत हो 100 मंजिला कम से कम, कि लोग देखें, उस पर लेजर लाइट से इतिहास से जुड़े प्रेजेंटेशन होते रहे दिन रात। छत्रपति शिवाजी महाराज की पूरी गाथा पढ़ी जाए, उनकी माता के प्रति आस्था, ये तो प्रेरणा तो उनकी माता ने दी थी कि तुम्हें इस देश को बचाना है तो आगे बढ़ो और देश को यूनाइट करो, नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगे। स्वामी रामदास उनके गुरु, उनकी माता के प्रति उनकी जो श्रद्धा थी, शिव के प्रति उनकी भक्ति, शिव के सामने उन्होंने अपनी उंगली काटकर खून से उनकी आहुति दी थी, खून से उनका अभिषेक किया था। तो ऐसे महान, और उन्होंने प्रण लिया था कि मैं इस देश को आजाद करके रहूंगा उस जमाने। तो अतः हमें उनकी याद में, उनके इस महान कार्य के लिए जो मूर्ति बने वह ऐसी परिलक्षित हो कि हम उसको देखकर फील कर सके कि ये आदमी कितना महान था। ऐसी मूर्ति हो, ऐसी मेरी कामना है। मैं ऐसा सोचता हूँ, ऐसा होना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू।